गुड मॉर्निंग पीपल। मैं कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज आप सबको अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछले कथा में हमने, क्योंकि उसके दादाजी ने कहा था, उसके पितामह ने कहा था उस बालक को कि जहाँ भी भगवान भगवान श्री राम की जहाँ भी कथा होती है, भगवान हनुमान वहाँ पे अवश्य उपस्थित रहते हैं। इस बात को सुनकर वो बहुत भरोसा था कि भगवान हनुमान जरूर एक दिन मिलने आएंगे। इस तरह से उस दिन भगवान हनुमान आ गए थे। तो उन्होंने वेश बदल के आए थे और इस बालक की वार्तालाप उससे हो रही थी। जब सारे लोग जाने लगे तब हनुमान जी ने कहा कि हे बालक, तुम यहाँ पर क्यों रुके हो? तुम जाओ, तुमको नहीं जाना है। तब उस बालक ने कहा कि हे महात्मा, मैं हनुमान जी की दर्शन करने के लिए मैं पहले आता हूँ और सबसे लास्ट में जाता हूँ, तुम जाओ तब मैं जाता हूँ। हनुमान जी उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी ने कहा कि क्या तुम्हें भगवान हनुमान की दर्शन करना है? उसने कहा कि हाँ, मुझे भगवान हनुमान के दर्शन करने हैं और उनके पूंछों के साथ खेलना है और मुझे उनके पूंछों के साथ दिखना है कितनी बड़ी है और उस पूंछों में बांध कर मुझे सैर करनी है। भगवान ने कहा कि तुम डरोगे तो नहीं? तो उसने कहा कि मैं नहीं डरूंगा। तब भगवान जो भेष ब्राह्मण का बनाए हुए थे उसको बदलकर सुने हनुमान जी कि पूर्ण अपनी असली स्वरूप में आ गए, जिसे बालक देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उनके पूंछ को छूने लगा, टच करने लगा। इस तरह भगवान हनुमान ने उसको पूंछ में बांधकर उसे आकाश मार्ग की सैर कराई। आकाश मार्ग की सैर करा ही रहे थे, तभी जो पूर्ण रथ की सेनाएं थी वो तो आतंक मचा दिया था और उसने इतना आतंक मचाया कि हर एक महिलाओं को उसने ले जाने के लिए पूर्ण रथ के पास आतुर हो गया, सबको काट मार करने लगा, लूट मचा दिया। तभी जो उस बालक की जो बहन थी उसको उठाने के लिए पूर्ण रथ की जो सेनाएं थी उसको वो लोग पहुंचे। वो भागते भागते बचाओ बचाओ का आह्वान करते हुए जहाँ पे भक्ति हो रही थी, उसको पता था कि मेरा भाई वहां पे गया है, मेरा भाई हो सके तो बचा सकता है, उसी तरफ वो लड़की भागते भागते गई। जब वो भागते भागते लड़की गई तो वो तो उसकी बहन थी उस लड़के की। तब उस बालक ने कहा कि हे हनुमान जी, मेरे बहन की रक्षा करिए, मेरी बहन की रक्षा करिए। तब हनुमान जी ने कहा अपने, फिर वो साधु के भेष में आ गए, ब्राह्मण के भेष में आ गए और उसने क्या किया कि उसने उसकी बहन को बचाने के लिए ये कहा कि हे सैनिकों, तुम इस लड़की को नहीं पकड़ सकते, तुम इस लड़की को नहीं उठा के ले जा सकते, मैं इसकी रक्षा करूंगा। इस तरह से सैनिकों ने क्या किया कि सैनिकों ने कहा कि ये वृद्ध बालक, तुम अपनी मौत को नहीं चाहता है तो तुम इस लड़की को मेरे हवाले कर दो। तब उसने कहा कि नहीं, मैं तुमको इसके हवाले नहीं करूंगा, ये इस लड़की की बहन है, इस बालक की बहन है, इसलिए तुमको अगर इस लड़की को लेके जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से उनके सैनिकों में और भगवान हनुमान जो ब्राह्मण का भेष बनाया था उनमें कठोर युद्ध हुआ, एकदम बहुत युद्ध हुआ जिसमें उसके सारे सैनिक मारे गए। तब उसका जो सैनिक महासैनिक था, जो उसका सेनापति था दुर्धर, उस दुर्धर को भगवान हनुमान ने आकाश मार्ग में ले जाकर बहुत मारा, बहुत पीटा और उसके मौत के घाट उतार दिया, उसका वध कर दिया हनुमान जी ने। इस तरह से उस बालक की जो बहन थी उसकी रक्षा हो पाया। इधर उसके मृत शरीर को किसी तरह उसके पौंड्रथ की नगरी में पहुंचाया गया। उस पौंड्रथ की नगरी में जैसे ही उसके सेनापति दुर्धर का शव देखा तो अचंभा हो गया, क्योंकि वो राक्षस था, सेनापति का भेष बनाकर था और अपना असली रूप उसका कोई देखा नहीं था और असली रूप में ही उसको हनुमान जी ने मार दिया था। इस तरह पौंड्रथ बहुत आश्चर्यचकित हुआ, तब अपने सेनाओं से कहा कि देखो ये किसकी शव है। तब सबने जब उसकी पहचान की, उसके अंग वस्त्रों द्वारा पहचान के, तब कहा कि ये तो हमारा सेनापति दुर्धर है। और दुर्धर चूंकि मायावी था, राक्षस था, उसका अलग रूप था, इसलिए उसे कोई पहचान नहीं सका। तब पौंड्रथ बहुत परेशान हुआ और कहा कि कौन वो दुष्ट है जो इसको मारा है, वो उपस्थित हो, कौन कायर है जो मारा छूट गया है। इस तरह से उसने कहा, जब बहुत अत्याचार पे उतर कर उसने बहुत कहा कि कौन ऐसा कायर है जिसने मेरे सेनापति दुर्धर का हत्या की है, मौत उतारा है घाट, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तब उस ब्राह्मण ने
भगवान हनुमान ने जो वेश बनाया था ब्राह्मण का, उसी ब्राह्मण वेश में वो पहुंचे और तब उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे जो सेनापति दुर्धर है उसकी हत्या की है, और अगर तुम भी नहीं संभले तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। उसने कहा कि तुम वृद्ध बालक मजाक कर रहे हो, तुम ऐसी हत्या नहीं कर सकते, तुम्हारा तो इतना कमजोर शरीर है, तुमने कैसे हत्या की? तब उसने कहा कि हाँ, मैं ही हनुमान हूँ और मैंने ही तुम्हारे सेनाओं की हत्या की है और तुम्हारे ये दुर्धर सेनापति की हत्या की है। महारानी तारा ने समझ गई और भगवान हनुमान जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। इस तरह से जो हनुमान जी थे उसको पूर्णरथ समझ ही नहीं पाया। कहा कि वो वृद्ध बालक मायावी था, उसने झूठ बोला। तब उसने पूर्णरथ ने कहा कि सेनापति और उनकी जो सेनाएं थी, उसने कहा कि इस ब्राह्मण को मार डालो। जब ब्राह्मण को मार डालने के लिए सारे लोग उतावले हुए, तब सारे सेनाओं को जो हनुमान जी के रूप में ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण ने सबका वध कर दिया, सबका वध कर दिया। सारे लोग जितने उसके जो लोग थे वो सब सेनाएं थी उसको मारने लगे और उन्होंने कहा कि देखो, तुम अपने अत्याचार को छोड़कर भगवान भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले जाओ, भगवान वासुदेव की शरण में चले जाओ। तुम अपना ये रूप बनाए हो, इसको छोड़कर तुम उधर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। और अगर मेरे प्रभु की अगर आदेश रहता तो मैं तुम्हें आज ही स्वतः खत्म कर देता। इस तरह से जो पौंड्रथ को डरा धमकाकर जो ब्राह्मण था वो चला गया, और इधर माता जो पौंड्रथ की पत्नी तारा थी, तारा ने भी पौंड्रथ को बहुत समझाया, परंतु पौंड्रथ नहीं माना। इस तरह से आज जो पौंड्रथ के सेनापति थे उसका वध द्रुधर और बालक की बहन की रक्षा और उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर जो भगवान ने दर्शन दिए, उसकी कथा मैंने कही। इसकी अगली कथा जो है मैं किसी और दिन लेके आऊँगा। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों और सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।